19 अप्रैल 2021। ये तारीख इसलिए याद रखी जाएगी क्योंकि पहली बार धरती से भेजे गए किसी हेलीकॉप्टर ने दूसरे ग्रह पर उड़ान भरी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसेवरेंस रोवर के साथ मंगल पर एक हेलीकॉप्टर पहुंचा जिसका नाम है इंजेन्युइटी। उसने जब लाल ग्रह पर उड़ान भरी तो कई चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण हुआ। नासा ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की और देखा गया कि इंजेन्युइटी नाम का ये हेलीकॉप्टर या कहें ड्रोन हवा में 1 मिनट से कुछ कम समय के लिए उड़ान भरने में सफल रहा। आपको लग रहा होगा कि 1 मिनट की उड़ान कुछ नहीं होती, लेकिन सोचिए कि आप दूसरे ग्रह पर अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है और उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने यहाँ से। सबसे अच्छी बात यह कि इस हेलीकॉप्टर का डेटा पृथ्वी पर भेजा गया। नासा ने बताया कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह की और उड़ानें देखने को मिल सकेंगी क्योंकि ये प्रयोग सफल रहा और ये उनको हिम्मत देगा कि वो आगे इस तरह की और उड़ानों को गति दें। हालांकि इसके साथ ये भी बताया गया कि इंजेन्युइटी को अभी और ऊंची और लंबी उड़ानें भरनी हैं और अभी उसको इस तरीके के निर्देश इंजीनियर्स द्वारा दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि मंगल का जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो धरती की तुलना में काफ़ी अलग है। कहते हैं कि उससे कई गुना पतला है, इसलिए वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर रोटेट करते हैं उनकी स्पीड को आपको धरती पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर के मुकाबले ज़्यादा रखना पड़ता है। यही कारण है कि इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर या रोटरक्राफ्ट या ड्रोन, आप जो मर्जी कह लें उसे, उसका वज़न कम रखा गया था। यानी वो लगभग 2 किलोग्राम, अगर बहुत स्पेसिफिक होकर बोलूं तो 1 किलो 800 ग्राम का वो रोटरक्राफ्ट था और उसमें 4 कार्बन फाइबर ब्लेड लगे हुए थे। अब ये जो ब्लेड थे, इन्हें घूमना था 2400 राउंड प्रति मिनट की दर से। यही कारण है कि ये स्पीड इतनी ज़्यादा रखी गई कि वहाँ पर ये उड़ान भर सके। अगर ये कम होती या धरती पर जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उतनी होती तो शायद ये सफल नहीं हो पाता। इंजेन्युइटी अपनी इस उड़ान के दौरान 10 फीट की ऊंचाई तक गया और धीरे धीरे नीचे उतरा। अभी ये 30 दिनों के अंदर मंगल पर 4 या 5 बार और उड़ान भरेगा और अगली जो उड़ानें होंगी वो ज़्यादा ऊंचाई तक भरी जाएंगी। आपको बता दूं कि 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया था और ये नासा के परसेवरेंस रोवर का हिस्सा था। परसेवरेंस रोवर नासा के मार्च 2020 मिशन का हिस्सा है जो मंगल ग्रह के भूमि विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य हम जानते हैं, जब भी कोई रोवर क्राफ्ट या इस तरह के मिशन दूसरे ग्रह पर भेजे जाते हैं तो वहाँ पर जीवन के साक्ष्य हम पता लगाते हैं, वहाँ की मिट्टी देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। तो भविष्य में इस तरह की संभावनाएं तलाशने के लिए रोबोट और अन्य तकनीकों का उपयोग भी किया जाएगा, जिसमें से एक तकनीक यही थी इंजेन्युइटी, यानी उड़ान भरकर ये देखना कि वहाँ पर कितनी गति से और कितनी तरीके से उड़ान हम भर सकते हैं, कितना ऊंचा जा सकते हैं और क्या उससे हमें जो इमेजेस मिलेंगे उसका कोई फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं। जहाँ तक बात परसेवरेंस रोवर की है तो आप कह सकते हैं कि ये एक चलती फिरती लेबोरेटरी है जिसे मंगल ग्रह पर भेजा गया है। ये काफ़ी महंगा मिशन है और पिछले तमाम मिशनों से इस मामले में अलग है क्योंकि ये वहाँ की चट्टानों और मिट्टी के सैंपल्स के लिए न केवल खुदाई कर सकेगा बल्कि उन तमाम सैंपल्स को एक स्थान पर सुरक्षित भी रख सकेगा। इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2020 को किया गया था और इसकी लैंडिंग हुई 18 फरवरी 2021 को। इसी का एक हिस्सा है वो हेलीकॉप्टर जिसने 19 अप्रैल 2021 को उड़ान भरी। जहाँ तक बात मंगल ग्रह की है तो आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य से ये चौथे स्थान पर स्थित है, यानी धरती से, पृथ्वी से जो अगला ग्रह है वो है मंगल ग्रह और ये आकार में लगभग पृथ्वी का आधा है। जहाँ तक बात पृथ्वी से समानता की है तो मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर ये लगभग 24.5 घंटे में घूर्णन करता है। जैसे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, वैसे ही मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री तक झुका रहता है। पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी अलग अलग मौसम है, लेकिन उनकी अवधि लंबी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो मंगल की सूर्य से दूरी अधिक है और दूसरा ये सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की तुलना में अधिक समय लेता है। अब वहाँ के वातावरण को, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ की सतह को जानने के लिए तरह तरह के मिशन भेजे गए हैं, जिसमें एक तो मैंने आपको अभी बताया, जिसमें इंजेन्युइटी की उड़ान भरना शामिल है, और
परसेवरेंस रोवर शामिल है। इससे पहले भी कई मंगल मिशन भेजे जा चुके हैं। जैसे साल 1971 में सोवियत संघ विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने मंगल पर मार्स 3 को उतारा था। दूसरा देश बना अमेरिका, जो मंगल की सतह तक पहुंचा। उसने अब तक 8 या उससे अधिक बार मंगल ग्रह पर लैंडिंग की है। अगर मैं गलत हूं, अगर ये संख्या ज़्यादा या कम है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मार्स एक्सप्रेशन मिशन के माध्यम से मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को पहले उतार चुकी है। जहाँ तक बात भारत की है तो भारत ने भी नवंबर 2013 में मंगलयान को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन की उपस्थिति को पता लगाने के साथ साथ वहां के अन्य संरचना का अध्ययन करना था। आखिर मंगल ग्रह पर हम इतने मिशन भेजते क्यों हैं? क्या कारण है कि इतनी हमारी उत्सुकता उसमें बनी रहती है? तो इसका सीधा सा अर्थ अब तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला तो यही है कि पृथ्वी से समानता बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जीवन के विकसित होने के संकेत हमें प्राप्त होते रहते हैं। आप जानते हैं शुक्र और बुध ग्रह जो हैं वो इतने ज़्यादा गर्म हैं कि उनका औसत तापमान 350 से 400 डिग्री के आसपास रहता है। और जहाँ तक बात बाहरी सौरमंडल के ग्रहों की है तो वो गैसों से निर्मित हैं जो कि बहुत ठंडे हैं। हालांकि उनके लिए भी अलग अलग मिशन भेजे जाते रहते हैं। जिस हेलीकॉप्टर की उड़ान भरकर नासा ने इतिहास रचा, उसकी एक खास बात यह भी है कि जब कभी भविष्य में मंगल पर अंतरिक्ष यात्री पहुंचेंगे तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब किस रूप में करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। और जहां तक बात बाहरी ग्रहों की है तो नासा पहले ही शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन के लिए हेलीकॉप्टर मिशन को मंजूरी दे चुका है। इस मिशन का नाम होगा ड्रैगन फ्लाई और इसके टाइटन पर 2030 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, 2 सवाल हैं। पहला ये कि गोल्डीलॉक जोन एक टर्म यूज होती है, गोल्डीलॉक जोन, इसका अर्थ क्या है? दूसरा, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं 2, उनके नाम क्या हैं? बहुत आसान सवाल हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, आपको पता होगा, रोज़ अखबारों में भी रहते हैं। तो मंगल ग्रह के दोनों उपग्रहों के मुझे नाम बताएं और गोल्डीलॉक जोन का अर्थ बताएं। अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इनके अलावा जियो सावन, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इन्हें सुन सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे अगले पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।